गुड इवनिंग एवरीवन। इस क्लास में पढ़ेंगे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे जो न्यूमेरिकल हैं, जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। उससे पहले हम स्टडी करते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका, और T3/4 मीन्स T70% के बीच में क्या रिलेशन है। T1/2 टी हाफ को हम कह सकते हैं T50%। जब टी हाफ या T50% की हम बात करते हैं तो इट मीन्स 50% ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर 50% रिएक्शन कंप्लीटेड हो गई है तो T50% पे या टी हाफ पे अगर हमारा शुरू में रिएक्टेंट 100 था तो अब रिएक्टेंट मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी होगी, 50। इसी तरह से अगर हम बात करें T3/4, T3/4 मीन्स T75%। T75% का मतलब है 75% ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। 75% ऑफ अ रिएक्शन is completed. 75% is completed. So अगर in the starting we are having the concentration of A is 100 and 75% is completed. So in this case the final concentration or the amount of the reactant left will become 25 because 75% is completed. सो यहाँ पर वी विल यूज़ द T75% और T3/4। अब दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 6 मैंने लिखी थी डेरिवेशन के दौरान ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू KT। This is our equation number 6 for the zero order reaction. This is the initial concentration and this is the final concentration. अगर मैं T को टाइम को हाफ टाइम भरता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड मानता हूँ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम 100 सपोज करके, फाइनल कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम 50 क्योंकि टी हाफ के बाद हाफ रिड्यूस हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू KT। सो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 - 50 कितना आ गया, 50 इज इक्वल टू K इंटू T1/2। सो रिलेशन क्या आ गया यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई K, दिस विल बिकम टी हाफ। और आई कैन से T50% will be equal to 50/K. Supposed to be this is our equation number 1। या तो ये यूज़ करेंगे हम या ये यूज़ करेंगे। सिमिलरली इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT। अगर हम टाइम को T3/4 लिखेंगे, T की जगह मैं T3/4 लिखता हूँ, K यहाँ पे सेम इज इक्वल टू, इन दैट केस इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज टू बी 100 एंड द फाइनल कंसंट्रेशन विल रिमेन्स 25। दिस विल बी 75 इज इक्वल टू K इंटू T3/4। तो 75 डिवाइडेड बाई K, दिस विल बिकम इज इक्वल टू K 3/4। सो इसको मैं लिख सकता हूँ T75% और ये क्या हो गया 75/K। सपोज टू बी दीज आर इक्वेशन नंबर 2। तो T50% और T75
100% के बीच में हमने रिलेशन निकालना है, या कहें कि T½ और T3/4 के बीच में हमने रिलेशन निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। क्या आएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा T3/4, नीचे क्या आएगा T1/2, यहाँ से क्या आएगा 75/50, 25 से दोनों कैंसिल होंगे, तो ये आएगा 3/2, कितना आ गया 1.5। तो मैं लिख सकता हूँ T3/4 डिवाइड बाई T1/2 इज इक्वल टू 1.5। सो T3/4 इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू T1/2, और आई कैन राइट एज T75% इज इक्वल टू 1.5 इंटू T50% फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अभी हम ज़ीरो ऑर्डर पे पहले करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करके देन फर्स्ट ऑर्डर पे करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T3/4 और T1/2 में क्या रिलेशन है। अभी हमने निकाला है दैट T3/4 इज इक्वल टू 1.5 इंटू T1/2। अभी रिलेशन हमने निकाला है। सो इन दिस केस द आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कहते हैं कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन T1/2 इज इक्वल टू A0/2K। अब 2 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। अगर दोनों को मैं हटाऊं तो इधर रह गया T1/2, उस तरफ क्या रह गया A0। दोनों कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो इक्वल टू भी साथ में हटेगा, तो साइन किसका आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डिपेंड्स अपॉन द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल पे नहीं, it depends upon the initial concentration, so this option is also correct. Depends upon the initial concentration of the reactant, directly proportional to the initial concentration of the reactant, option C is correct. Depends upon the initial concentration of the product, कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट पे कभी डिपेंड नहीं, हमेशा डिपेंड करता है रिएक्टेंट जो एरो के पीछे होते हैं उन्हीं पे हमेशा रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है। दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा, एरो के पीछे वालों पे। अगला सम देखते हैं कि कहते हैं कि रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन ए टू बी इज गिवन एज। कोई रिएक्शन है ए टू बी और के इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ए से बी कोई रिएक्शन है एंड के इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट मीन्स आर, वो हमें गिवन है। वो क्या गिवन है, दैट इज़ के ए की पावर 0। देखिए ए की पावर 0 है, इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमसे
if the initial concentration is a mole per liter, इनिशियल कंसंट्रेशन a मोल पर लीटर है, dm क्यूब लीटर होता है, हाफ लाइफ पीरियड पूछा हमसे क्या होगा। देखिए t हाफ ऑफ अ जीरोड रिएक्शन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2k। यहाँ पर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी हुई है, दैट इज a, द इनिशियल कंसंट्रेशन इज a, स्मॉल a। तो टी हाफ किसके बराबर हो गया, टी हाफ दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a डिवाइडेड बाई 2k। सो इन दिस केस ऑप्शन विल बिकम a डिवाइडेड बाई 2k, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगले सम में पूछा है हमारे से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ के बारे में। ग्राफ हमने इक्वेशन नंबर 7 से ड्रॉ किया था डेरिवेशन की। इक्वेशन नंबर 7 क्या थी हमारी, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KT। इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर नेगेटिव थी तो इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस की माइनस KT। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हमने कहा था कि y इज इक्वल टू C माइनस MX, तो x एक्सिस पर हमने लेना था दैट इज टाइम। ग्राफ को प्लॉट करें तो x एक्सिस पर लिया हमने टाइम, y एक्सिस पर लेना था फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A, y एक्सिस पर हमने ले लिया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A। इंटरसेप्ट था इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, तो सपोज टू भी यहाँ से यहाँ हो गया इंटरसेप्ट इसका इनिशियल कंसंट्रेशन। स्लोप आ गया इसका माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इस रिएक्शन में आपसे स्लोप ही पूछा है। स्लोप जो है इस क्वेश्चन में स्लोप किसके बराबर हो गया, m किसके बराबर है, माइनस के। तो द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस के। तो स्लोप क्या आया इस इक्वेशन में, माइनस के। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कि द रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन A टू B, A से भी कोई रिएक्शन हो रही है, A टू B कोई रिएक्शन है, and let K is the rest constant for this reaction and the rate of this reaction R is equal to K A की पावर 0। इस तरह से रेट दिया हुआ है, A की पावर 0 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 0 है, इट मीन्स इट इज़ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब कहता है कि ये रेट दीजिए, कहता है कि इन हाउ मच टाइम, मीन्स टाइम हमने निकालना है, हाउ मच टाइम टी हमने निकालना है। 0.1 मोलर ए जो शुरू में 0.01 मोलर है इज रिड्यूस टू, वो कम हो जाएगा 0.02 मोलर, रिड्यूस टू 0.002 मोलर। ये यहाँ पे है 0.002 मोलर। एक करेक्शन हो रहा है इसमें, इट इज़ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। कहते कि कितने टाइम में A जो है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है वो 0.2 मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द 0.02 मोलर। सो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, रिड्यूस टू लास्ट में कितनी हो जाएगी रिड्यूस होने के बाद, 0.02 मोलर फाइनल कंसंट्रेशन भी दे दी। टाइम हमें निकालना है, द वैल्यू ऑफ इफ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁻²।
सो इक्वेशन 6 से हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी हमने निकालना है। सो टी विल बिकम इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के। वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है 0.02 डिवाइड बाई के की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻²। ऊपर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻²। इसको कैंसिल करने के बाद जब हम आंसर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। सो आंसर यहाँ से आएगा आंसर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें ए से बी बनता है एंड लेट के इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है इस ए की। सो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, फाइनल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो गिवन इट इज 0.008 और टाइम भी दिया हुआ है हमें दैट इज 10 मिनट। अब ये पूछता कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन आपने निकालना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है A0/2K, A0/2K। अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें गिवन है, टी हाफ हमें निकाला, लेकिन के का नहीं पता हमें, के इज़ नॉट गिवन, रेट कांस्टेंट इज़ नॉट गिवन। लेकिन वी नो दैट इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। अब देखो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, के हम निकालना चाह रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.01 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन है 0.008। तो माइनस करेंगे जब हम 0.01 में से 0.008 तो ये वैल्यू आएगी 0.002 और इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻³ तो इस तरफ से वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू के इंटू 10 नीचे आ गया, के 2 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज फॉर रेट कांस्टेंट, यहाँ पुट कर देंगे हम टी हाफ दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 0.01 डिवाइड बाई 2 इंटू के की वैल्यू क्या है रेट कांस्टेंट की 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये -4 ऊपर आकर +4 हो जाएगा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा -4 से। इसको सोल्व करने के बाद जो है टी हाफ की वैल्यू आएगी 25 मिनट। सो आंसर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ में अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए के की वैल्यू इज गिवन, रेट कांस्टेंट इज 0.025 मोलर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 मिनट, मतलब टाइम कितना है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन पूछी है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हम कंसंट्रेशन पूछते हैं तो इसका मतलब है दैट इज़ आवर फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन हमसे पूछी गई है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है
ये इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0.50 मोलर। तो सिंपल सा फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू टी। तो हमने फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। इक्वेशन नंबर 7 से भी निकाल सकते हैं इसको। उसमें क्या है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। सो फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इधर आएगी प्लस माइनस के टी। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमने निकालनी है, बाकी सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.50 माइनस के की वैल्यू है 0.025 और टाइम हमें दिया है 15 सेकेंड। तो फाइनल कंसंट्रेशन दैट विल इक्वल टू 0.50 मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.375। इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी 0.125 मोलर। सो आंसर विल बी 0.125 मोलर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड थे। इससे ज़्यादा आप लोगों ने न्यूमेरिकल कहीं से नहीं पढ़ने हैं। दीज आर इनफ। थैंक यू।